हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आ चुका हूँ आपके आगे लेके अपना डे 13। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं हर चैप्टर की 11th-12th के आपके अकाउंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म कर दूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको रीवैल्यूएशन 2 पार्ट में लाकर पूरा कंप्लीट समझा दिया था। आपका 12th में चैप्टर नंबर 3 है जो अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन पीएसआर। पहली कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर रेशोज़, दूसरी थी गुडविल, तीसरी है रिवैल्यूएशन जो मैं समझा चुका हूँ, एंड चौथी जो सबसे मेन है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, आज है इसका पार्ट 1। इस पार्ट 1 में मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, और कल आएगा पार्ट 2 जो मैं एक पूरा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा और आपके आगे सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपको बस करना क्या है यार, मैं आपको फिर से वही समझा रहा हूँ, आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि मैं आपको एक सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को देखो, कॉन्सेप्ट वीडियो है बट बहुत कम है, क्योंकि 30 सेकंड में कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता। मैं आपको यूट्यूब पे इसलिए आकर पढ़ा रहा हूँ जिससे कि कोई बंदा बैठा हो बॉम्बे में, कोई बैठा हो बिहार में, कोई कहीं भी बैठा हो और उसको कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो तो वो कॉन्सेप्ट समझ सके। बट अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी डाउन जाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। आओ जी आओ, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखो बेटा, फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। इन तीनों पार्टनर का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ जिसमें कि इनकी रेशियो चेंज हुई, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से बेटा आपने सबसे पहले रेशियोज कैलकुलेट करी, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करा, बेटा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। आपने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया तो उसके एंड में इन तीनों की ना क्लोजिंग बैलेंस आया, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। सपोज करते हैं बेटा ए का क्लोजिंग बैलेंस आया 5 लाख रुपीज़, बेटा बी का क्लोजिंग बैलेंस आया 3 लाख रुपीज़, और बेटा सी का क्लोजिंग बैलेंस आया बेटा 2 लाख रुपीज़। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जो इनकी ओल्ड रेशो थी वो 3:2:1 थी। अब बेटा जो इनकी न्यू रेशियो है वो 2:2:1 है। क्या यहाँ तक कोई बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, से समझ आ रही है। बेटा इस चैप्टर में आपको जो कैपिटल एडजस्ट करनी है वो न्यू प्रॉफिट शेयर के हिसाब से एडजस्ट करनी है। सर मतलब, चलो समझ लो ना। मतलब देखो, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेव कर दोगे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से? हाँ जी सर, कर देंगे। अब सुनो, आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए 3 नोट बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? 3 नोट। सबसे पहला नोट जिसमें आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल, या फिर आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर आपने निकाली हुई है जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी है? कि सर 5 लाख। बेटा बी की कितनी है? सर 3 लाख। बेटा सी की कितनी है? सर 2 लाख। ये आप निकाल लोगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू? यस सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट वर्किंग नोट आपको जो बनाना है वो बनाना है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल। क्या बनाओगे? कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल। सर ये कैसे निकालते हैं? बेटा ये मेंटेनेंस कैपिटल वो कैपिटल है जो कैपिटल पार्टनर्स को मेंटेन करके रखनी है। सर मतलब बेटा क्या होता है ना, लास्ट में फर्म बोल देती है कि यार तुम्हारी जो भी कैपिटल आई है हमें उससे मतलब नहीं है, बट जो भी तुम्हारी टोटल आई है ना कैपिटल, वो टोटल कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन करनी है। अच्छा सर, मतलब जो ए है टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की? सर मतलब बेटा ये टोटल कैपिटल कितनी आई है लास्ट में फर्म की ईयर एंड में? सर 10 लाख रुपए आई है। 10 लाख आई है ना बेटा, ये टोटल कितनी है? 10 लाख। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेटा ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? बेटा 2/5। कितनी होनी चाहिए? 2/5। एक मिनट कैलकुलेटर ले लूँ, कैलकुलेटर देना। हाँ जी, हाँ जी बेटा 2/5। थोड़ी सी लाइट में मिसमैच हो गया था इसलिए ब्लिंक हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। कितनी आई बेटा? 2/5। प्लीज़ ध्यान इधर रखना यार, ध्यान को मत हटाना, ऐसी छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस होती रहती हैं। 2/5 10 लाख
इंटू 2/5। बेटा ए को मेंटेन करनी है 4 लाख, कितनी मेंटेन करनी है बेटा 4 लाख। बी को 10 लाख इंटू 2/5, ये कौन सी रेशियो है बेटा, न्यू रेशियो है, तो हमें न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल मेंटेन करनी है। बेटा सी को 10 लाख इंटू 1/5, बेटा 10 लाख डिवाइड बाई में 5 मतलब 2 लाख। अब बताओ ये तुम्हारी मेंटेनेंस कैपिटल है और ये तुम्हारी एक्चुअल कैपिटल है, ठीक है। अब तुम्हें तीसरा वर्किंग नोट बनाना है, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड या फिर विड्रॉल, या फिर विड्रॉल। सर मतलब बेटा ए था, ए को कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, सर ए को तो मेंटेन करनी है सर 4 लाख रुपए, कितनी मेंटेन करनी है 4 लाख, बट एक्चुअल में उसके पास कितनी कैपिटल है, सर उसके पास तो 5 लाख कैपिटल है। बेटा मतलब जितनी मेंटेन करनी है उससे ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे भाई ए तू 1 लाख रुपए अपने घर लेके चला जा, 1 लाख रुपए अपने घर ले जा। बी को देख लेते हैं, बेटा बी को कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, सर 4 लाख, उसकी एक्चुअल कैपिटल कितनी आई है, सर उसकी एक्चुअल कैपिटल तो कम है, मैं बताओ तो कितनी है, सर उसकी एक्चुअल कैपिटल तो 3 लाख रुपीज़ आई है। इसका मतलब उसको 1 लाख कैपिटल और लेकर आना है, 1 लाख कैपिटल और लेकर आना है, तो हम उससे बोलेंगे भाई तू 1 लाख रुपए अपने घर से लेकर आ, ठीक है। सी, बेटा सी को कितनी मेंटेन करनी है 2 लाख, उसके पास है कितनी, सर 2 लाख ही है, तो बेटा इसको कुछ मेंटेन नहीं करना, ना इसको कुछ लेके आना ना इसको कुछ दे के आना। अब बेटा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो बेटा जो ए है वो अपने पास पैसे लेकर जा रहा है, अगर वो लेकर जा रहा है उसका कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल का नेचर क्या होता है क्रेडिट, और अगर कैपिटल कम हो रही है तो क्या हो जाएगा बेटा वो डेबिट। ऐसी सेम इसके अंदर बी को पैसा लेकर आना है मतलब कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल बढ़ानी है मतलब क्रेडिट, क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है तो क्या करेंगे बेटा क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या होती है फर्म के लिए लायबिलिटी। बेटा ये था हमारा चेंज इन पीएसआर का कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन के लिए वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आप बने रहना, इस पूरी एडजस्टमेंट को 1 से 2 बार देखना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे इन्होंने मेंटेन करा है, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हम एक फुल फ्लेजिज क्वेश्चन जिसके अंदर रीवैल्यूएशन सारी एडजस्टमेंट सब करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, प्लीज़ सही टाइम पर आ जाना, इस वीडियो को पूरी देखना, बीच में कट मत करना, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो।